the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Viewers, Assalamu alaikum. Viewers, English with Mohammad Rafi Chaudhary के साथ our topic is phrase. Viewers, on the screen you can see there are different words written on the road. Viewers, these are three words. Viewers, when two or more words are combined we get a group of words. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जब हम मिलाते हैं व्यूअर्स तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है. This is a group of words. It does not convey complete sense or meanings. Viewers, on the road इसका मतलब है सड़क पर. Viewers, ये हमें पूरी बात नहीं समझा रहा, पूरी सेंस क्लियर नहीं कर रहा. Like what is there on the road, who is there on the road, और what happened on the road, ये हमें नहीं समझ आ रही. So viewers, a group of words that does not convey complete sense or meanings is called phrase. Viewers, phrase ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है जो पूरी बात ना समझा पाए. तो viewers, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. Look at the following sentence. The tall boy has parked his new car under a shady tree. Viewers, you can see this sentence is written in different inks. Viewers, if we divide it in its parts, अगर हम इस sentence को इसके parts में अलहदा करें function wise, we'll have following group of words. तो हमारे पास ना viewers ये group of words आएंगे. द टॉल बॉय अलहदा ग्रुप ऑफ बनेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा. हैज़ पार्क अलहदा ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा. हिज न्यू कार जो है वो अलहदा ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा. अंडर आ शेडी ट्री अलहदा ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा. ये जो द टॉल बॉय है ये सब्जेक्ट है इसका, हैज़ पार्क ये वर्ब है, हिज न्यू कार ऑब्जेक्ट है और ये अंडर शेडी ट्री इसका एडवर्बियल है. सो वी हैव 4 डिफरेंट सेगमेंट्स इन दिस सेंटेंस. 4 सेगमेंट्स हैं इसके. फंक्शन वाइज अगर हम उनको लहदा किया है तो इन पार्ट्स यू कैन सी व्यूअर्स, इन पार्ट्स दे डू नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग्स. पार्ट्स में इनको देखा जाए तो ये चारों कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे रहे. द टॉल बॉय ये पूरे मफहूम नहीं दे रहा, इसका मतलब है लंबा लड़का. हैज़ पार्क इसका मतलब है पार्क किया है, खड़ी की है या खड़ा किया है, ये कंप्लीट सेंस क्लियर नहीं कर रहा. हिज न्यू कार अपनी नई गाड़ी, उसकी नई गाड़ी, ये सेंस क्लियर नहीं कर रहा. इंडिविजुअली अंडर अ डार्क क्लाउड, सॉरी अंडर अ शेडी ट्री. व्यूअर्स, ये भी हमारे पास जो फ्रेज है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. सो हमारे पास जो फ्रेजेस हैं ये 4 सेगमेंट्स हैं, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. In parts that do not convey complete meanings. They are all phrases individually. Is there any one of the following punctuation marks at their end? Full stop, question mark, sign of exclamation. Viewers देखें इन 4 जो segments हैं इनके आखिर में क्या किसी के एंड में फुल स्टॉप आया? तो आंसर इज नो. क्या किसी के एंड में क्वेश्चन मार्क आया? द आंसर इज नो. क्या किसी के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया? द आंसर इज नो. तो व्यूअर्स याद रखें जो फ्रेजेस हैं उनके एंड में फुल स्टॉप नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के एंड में इंडिविजुअली नहीं आता. सो व्यूअर्स, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The tall boy has parked his new car under a shady tree. Same sentence. So viewers, a question is, does any one of them, ये जो 4 हमारे पास phrases segments of this sentence हैं, क्या इनमें से किसी में भी subject verb combination मौजूद है? Does any one of them have a subject verb combination? क्या इन चारों में से किसी में subject verb combination मौजूद है? द आंसर इज नो. इनमें से किसी में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है. ये नाउन फ्रेज है, इसमें वर्ब नहीं है. ये हैज़ पार्क ये वर्ब फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है. हिज न्यू कार नाउन फ्रेज है, इसमें वर्ब नहीं है. अंडर शेडी ट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है. व्यूअर्स, इसमें भी वर्ब नहीं है. सो व्यूअर्स, यस, पहले हमने इस सेंटेंस को इसके सेगमेंट्स में किया. आइए अब इन सेगमेंट्स को मिलाते हैं. द टॉल बॉय हैज पार्क्ड हिज न्यू कार अंडर अ शेडी ट्री, फुल स्टॉप. व्यूअर्स, नाउ वी गेट अ सेंटेंस.
दैट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। हमारे पास एक सेंटेंस आया है व्यूअर्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग्स भी दे रहा है, उसके एंड में फुल स्टॉप भी है व्यूअर्स, और उसमें सब्जेक्ट भी है और व्यूअर्स वर्ब भी है। सो फ्रेज कैन बी अ पार्ट सिंगल सेगमेंट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। व्यूअर्स जो फ्रेज है वो सेंटेंस का क्लॉज का एक हिस्सा हो सकता है, जैसे ये अलहदा हिस्सा है, ये हिस्सा है, हिज न्यू कार अलहदा हिस्सा है, अंडर शेटरी ये भी एक हिस्सा है। सो फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है। और व्यूअर्स कीप इन माइंड एक सेंटेंस में कितने ही फ्रेजेस हो सकते हैं। व्यूअर्स जो हमने फ्रेज का पढ़ा, आइए उसको सम अप करते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कन्वे फुल और कंप्लीट सेंस। पूरी सेंस नहीं देता फ्रेज व्यूअर्स। इट कैन बी अ पार्ट सिंगल सेगमेंट ऑफ क्लॉज और सेंटेंस। ये क्लॉज या सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। इट टेक्स नन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इन तीनों में से, फुल स्टॉप में से, साइन ऑफ इंटेरोगेशन में से, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में से कोई एक भी फ्रेज के एंड में नहीं आता। लाइक एग्जांपल्स हैं एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इन द रूम, ब्रेक डाउन। यस व्यूअर्स, now let's move to the next slide. Kinds of phrase viewers, following are the kinds of phrase: noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase, prepositional phrase, genitive phrase, infinitive phrase, participle phrase, gerund phrase, absolute phrase। viewers इन सारी kinds को नेक्स्ट वीडियोस में वन बाई वन डिस्कस किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। अगर आपका बेल आइकॉन ऑन हुआ और आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो व्यूअर्स यू विल गेट द वीडियोस। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। और वीडियोस और व्यूअर्स आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।